सबसे पहले तो सर आपको जोहार रहेगा और आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंडी वासियों को मेरा जोहार। मेरा प्रोग्राम में लेट पहुंचने का यही कारण है कि मेरा पूर्वी साइड में पटंदा साइड में जन जागरण चल रहा था गांव में, और एक प्रखंड का भी पंचायत विस्तार होने वाला था जो पोखरिया पंचायत में स्थित है। वहां मुझे जाना पड़ा विस्तार के लिए, जिसके कारण मैं यहाँ प्रोग्राम में लेट पहुँची। इसके लिए देखिए, किसी एक के द्वारा इसको बचाया नहीं जा सकता है। इसके लिए सारे झारखंड वासियों को एक होना होगा और अपने जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है या जो भी, जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जिस तरह से हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो विलुप्त होते जा रहे हैं, आपका बूढ़ी गाड़ी नाच जो होता है, पाता नाच होता है, जो हमारी संस्कृति की पहचान है, जिसको हमारा बचाना हम सभी दादा भाई और बहनों का कर्तव्य है। क्या सब अपने अपने जिला स्तर में या कहीं भी बोलिए अपने संस्कृति को बचाने का काम करते हैं, और हमारे भी झारखंड वासियों का ये फर्ज बनता है कि हमारे संस्कृति को हमें बचाना होगा और सभी दादा भाई झारखंड वासियों को एक होकर इसको आगे लेके जाना होगा, ताकि ये आगे पीढ़ी की पीढ़ी दर पीढ़ी तक इस तरह का कार्यक्रम को, संस्कृति को बचा के और आगे इस तरह का प्रोग्राम बना सके और कर सके और हर ग्राम में इसको दिखा सके। नहीं है सर, कौन बोलता है कि हमारे जेबीकेएसएस में महिलाओं की संख्या कम है? जब आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी रैली हो, हुजूम निकालना हो, उस टाइम आप आवाज़ दे के देखिए, हमारी महिला दीदी सबसे आगे रहती है। देखिए, एक्टिव तो सारी ही महिलाएं हैं, ऐसी बात नहीं है। सब पढ़ी लिखी है, सब समझदार है, सब दीदी बहनें माताएं। हाँ, घर की कुछ जिम्मेदारी रहती है उनके ऊपर, जिनके कारण उस समय पे निकल नहीं पाती है बाहर में। लेकिन जब समय आता है, इन दादा भाइयों के आगे हमेशा बैकबोन, एक रीढ़ की हड्डी जैसा बन के वो हमेशा ढाल बन के खड़े रहती है उनके सामने, और रहती है और आगे भी रहेगी। देखिए दादा, हर चीज़ तो बताया नहीं जाता सर कि हम क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं, लेकिन हाँ, हमेशा हम नज़र रखे हुए हैं हमारे दादा पे भी कि वो किस तरह से है, किस हालत में है बोल के, और आगे कोर्ट के हिसाब से जिस तरह से देखा जाए कि आगे वो क्या संज्ञान लेती है, इस तरह अगर कुछ आगे कार्रवाई नहीं करती है तो हमें भी कुछ करने पे आगे विवश होना पड़ेगा। मजबूरी बोलते हैं ना जिसको, कि आज अगर हम चुप है तो हो सकता कहीं ना कहीं हमें न्याय मिलेगी कि गलत तरीके, गलत ढंग से जो हमारे आज प्रेम माटी दादा को जो अंदर की हुई है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन अगर गरीबों पर इस तरह से अत्याचार करेगी, और सिर्फ क्या मेरा बोले का मतलब क्या विधायक और सांसद इन्हीं लोग के लिए क्या प्रशासन बना हुआ है? प्रशासन का मतलब क्या होता है? पब्लिक जनता का रक्षा करने के लिए, ना कि उन पे अत्याचार करने के लिए। अगर आगे प्रशासन नहीं जागती है और अगर हमारे दादा को नहीं छोड़ती है, तो फिर इसके आगे हम भी अपने कार्रवाई करने पे मजबूर हो जाएंगे। और जेबीकेएसएस के सभी दादा भाई और दीदी हमेशा उनके साथ खड़े हैं और खड़ा रहेंगे। ये बोलना चाहते हैं कि बहुत से लोग, ये सवाल आपने मेरे को बहुत अच्छा किया, बहुत उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आपको, कि महिलाओं के लिए हम क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे पार्टी के लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि राजनीति बहुत गंदा चीज़ होती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जेबीकेएसएस के और टाइगर जयराम मातो दादा जैसे अगर लोग रहेंगे और उनका महिलाओं पे अगर सर पे हाथ रहेगा, तो कौन बोलता है, और कोल्हान के जैसे दादा भाइयों का अगर हाथ रहेगा महिलाओं के ऊपर ना, तो कोई बोल नहीं सकता है कि राजनीति गंदा होती है और महिलाओं के लिए उसमें इज्जत नहीं होती। जेबीकेएसएस में हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया गया था, दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। महिलाओं का इसमें पूरा सम्मान दिया जाता है। कोल्हा आज तक हम लोग का 2 साल हो गया बोला हो, लेकिन दूसरे पार्टी में हमने ये चीज़ जरूर देखा है, नोटिस किया है कि राजनीति में आने के बाद बोला जाता है कि मतलब इसमें कोई मतलब लड़कियों को या कोई भी लेडीज़ को इज्जत नहीं मिलती है बोल के। लेकिन आज हमने 2 साल में ऐसा तो कभी महसूस नहीं किया। हमेशा हमारे लिए ढाल बन के दादा भाई हमेशा खड़े रहते हैं और खड़े ही रहेंगे आगे भी।